देखिए बेटा, हम लोग 10th क्लास का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और इसके 2 लेक्चर ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे। नहीं पढ़े हैं तो इसी चैनल पे आपको मिलेंगे, आप वहां से पढ़ सकते हो। और आज हम इसका 3rd लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं बेटा। बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट दोनों चीजें हैं। तो देखिए बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? वो 2 एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से हैं? 6 रेशियो हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा, 6 हैं। और किन को बोलते हैं? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर का और बेस का रेशियो। तो सिंपल, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल से बनते हैं, है ना। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ले ली और इसके 6 टी रेशियोज हैं। अब बात हुई है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसका होता है? एक एंगल का होता है। कौन से एंगल का? देखिए, ये ट्राइंगल है ए बी सी और ये एक एंगल है इसमें थीटा। ये एंगल क्या ले लिया हमने? थीटा। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो किसी न किसी एक एंगल के रेस्पेक्ट में होता है ना। एक तो 90 डिग्री फिक्स हो गया। अब टी रेशियो किस एंगल के रेस्पेक्ट में निकलते हैं? या तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में या इस एंगल के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। किसकी बात करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, ठीक है। तो चलिए बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल होते हैं बताइए? वो 2 एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है, ठीक है। और वो 2 एंगल कौन से हैं? देखिए, ये रहे, है ना। एक राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम, ट्राइंगल के ही तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, चाहे वो राइट हो या ना हो। 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री। अब मैं बात करूं राइट एंगल ट्राइंगल की, तो उसमें एक तो 90 फिक्स हो गया। तो जो उसके बचे हुए 2 एंगल्स हैं, कौन सा? एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर एंगल ए थीटा है तो एंगल सी कितना बच गया हमारे पास? एंगल सी सिंपल हो गया, इन दोनों का जोड़ क्या है? 90। ये थीटा है तो ये क्या बचेगा? 90 माइनस थीटा, है ना। ये थीटा पर की तरफ जाएगा तो भी 90 माइनस थीटा। ये दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इन दोनों का सम करूंगा तो 90 आएगा, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इन पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, मतलब जैसे इस एंगल पे जो साइन की वैल्यू होगी वही इस एंगल पे क्या कहलाएगी, आपस में इनको रिलेट करके देखेंगे हम लोग। देखिए बच्चों, चलिए मैं इस एंगल को उठाता हूं। इस एंगल पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितनी वैल्यू देगा? मतलब साइन कितनी वैल्यू देगा, कोस कितनी वैल्यू देगा, टेन कितनी वैल्यू देगा, और उसी रेशियो को इस एंगल के रेस्पेक्ट में और देखेंगे। तो देखिए, इस एंगल की बात करता हूं, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपस में रिलेट करूंगा, देखना। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, इस एंगल की बात करती मैंने। ये एंगल अगर ये थीटा है तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, है ना। जैसे ये अगर 30 है तो ये कितना मिलेगा? 60 मिलेगा। ये अगर कितना है 10 तो ये कितना मिलेगा? 80 मिलेगा। तो दोनों एंगल है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा। अब देखिए, साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल अगर 90 माइनस थीटा की बात कर रहा हूं तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो साइन होगा परपेंडिकुलर यानी कि ए बी, इस एंगल के रेस्पेक्ट में हो गया ए बी, और हाइपोटेनियस क्या हो गया बेटा? ए सी। देखिए बेटा, ए बी अपॉन ए सी आया साइन 90 माइनस थीटा। अब इस थीटा के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो ये जो ए बी है, ए बी, ये 90 माइनस थीटा के लिए तो परपेंडिकुलर था, लेकिन थीटा एंगल के लिए क्या है? बेस। तो इस एंगल की अगर मैं बात करूं तो ए बी अपॉन ए सी को क्या बोलूंगा? ए बी इस एंगल के लिए तो बेस हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
और जरा बताओगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? कोस ऑफ दैट एंगल। तो इस एंगल के लिए ए बी बेस है, तो इस एंगल का कोस हो गया, कोस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा जो रेशियो दे रहा था वहीं थीटा एंगल पे कोस बनता है। यानी जो रेशियो ए बी अपॉन ए सी एक रेशियो था, जो इस एंगल के लिए साइन है वो इस एंगल के लिए वही क्या है? कोस। अब अगर मैं बात करूं कोस 90 माइनस थीटा, ध्यान से देखना बेटा, कोस 90 माइनस थीटा, कोस क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। 90 माइनस थीटा एंगल यानी एंगल सी की बात कर रहा हूं मैं, 90 माइनस थीटा, इसके लिए बेस क्या है? BC। तो कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, BC अपॉन AC। और यही BC थीटा एंगल के लिए किसका काम कर रहा है? परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। तो BC अपॉन AC अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखूं तो क्या बोला जाएगा? BC मतलब परपेंडिकुलर, AC मतलब हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन। तो ये जो रेशियो है BC अपॉन AC वो इस एंगल के लिए तो कोस है और इस एंगल के लिए क्या है? साइन। इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये रेशियो साइन बोला जाएगा, साइन थीटा। तो कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो मैंने एक बात प्रूव कर दी, जो इस एंगल के लिए साइन होगा, जो रेशियो इस एंगल के लिए साइन होगा वही रेशियो इस एंगल के लिए क्या होगा? कोस। जो रेशियो इस एंगल के लिए कोस होगा वो इसके लिए होगा साइन। ठीक है बेटा। ऐसे ही टेन, कोट, सीकेंट और कोसिकेंट होते हैं। यानी टेन कोट में बदलेगा, कोट सीकेंट टेन में बदलेगा, सीकेंट कोसिकेंट में और कोसिकेंट सीकेंट में। आप ऐसे कैसे बदल सकते हो? मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपस में अलाइड एंगल्स पे या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे कैसे बदलते हैं, देखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको साफ कर रहा हूं और सीधा सीधा लिख रहा हूं यहां पे। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, इज इक्वल टू होगा कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होगा साइन थीटा। सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा पे कितनी वैल्यू देगा? जितनी कोट थीटा एंगल पे देगा। कोट 90 माइनस थीटा पे कितनी वैल्यू देगा? जितनी tan थीटा पे देगा। सिमिलरली सीकेंट 90 माइनस थीटा बराबर होगा कोसिकेंट थीटा के, और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा बराबर होगा सीकेंट थीटा के। अब मैं प्रैक्टिकली तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम यूज कैसे करोगे इनका। किसी ने ये कह दिया कि साइन 30 डिग्री क्या कह दिया? साइन 30 डिग्री, और इसको कोस में कन्वर्ट करो, तो तुम क्या लिखोगे? देखना एक बार बेटा। क्या 30 को मैं 90 माइनस थीटा में लिखूंगा सबसे पहले, क्योंकि साइन को कोस में बदलूंगा तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फिलहाल फॉर्मूले बहुत है, प्रेजेंटली हमने जहां तक पढ़ा है उसके हिसाब से बात कर रहा हूं फिलहाल में। तो देखिए, पहले इसको 90 माइनस में करिए, बताइए 90 माइनस क्या लिखूं कि कोस ये 30 आ जाए, है ना? 30 का 30 रहना चाहिए, तो 90 माइनस 60 अगर लिख दूं तो 30 ही कहलाएगा। तो क्या साइन 30 को मैं साइन 90 माइनस 60 लिख सकता हूं? और सिंपल साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा का काम कर रहा है, क्या कहलाएगा? कोस थीटा, कोस 60। यानी जो वैल्यू साइन की 30 डिग्री पे आएगी वही वैल्यू कोस की 60 पे आएगी। और आपको पता है ये भी 1/2 होती है और ये भी 1/2 होती है, टेबल में भी देख लेना, ये 1/2 होती है। ठीक है बच्चों, तो बड़े ही सिंपल फॉर्मूले हैं हमारे पास। ठीक है, चलिए, और जहां जहां जैसी जैसी जरूरत पड़ेगी वहां हम करेंगे। जब भी आपको साइन का एंगल देखना और कोस का एंगल देखना, उन दोनों का जोड़ अगर 90 है तो किसी एक को 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए, एक को, दोनों को नहीं, दोनों कर लिए तो कोई फायदा नहीं है। चलिए, अब मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूं मेरे प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये फॉर्मूले में लिखे रहने देता हूं, क्वेश्चन यहां करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं हम। ठीक है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट है साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। तो मैं पहले फर्स्ट ही करवा देता हूं। देखिए, अब इन दोनों का जोड़ कीजिए एक बार, 18 का और 72 का। 18 प्लस 72 करो, 90 आ गया।
जब भी साइन और कोस के एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो बेटा आप इनमें से एक को बदल लीजिए। तो प्यारे बच्चों देखिए क्या करोगे, आप चाहे तो साइन को बदल लो 90 माइनस थीटा में, चाहे कोस को बदल लो। मैं साइन को बदल रहा हूं। 18 डिग्री को क्या मैं 90 माइनस 72 कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। 72 को इस तरफ लेके जाओ क्योंकि इन दोनों का जोड़ 90 है। अपॉन कोस को मत छेड़िए, फिर एक को बदल सकते हो, दोनों को नहीं। दोनों बदल दिए, क्वेश्चन गलत, कोई फायदा नहीं है, वही के वही रहोगे। अब देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, साइन 90 माइनस 72 मतलब साइन 18 की बात कर रहा हूं मैं। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, और थीटा का काम 72 कर रहा है, तो ये हो गया कोस थीटा यानी कि कोस 72। अपॉन में भी क्या था, कोस 72, दोनों कैंसिल, आंसर कितना आया 1, यानी ये किसके बराबर है 1 के बराबर। दूसरे पार्ट की बात करते हैं बेटा, एक और पार्ट देखिए, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या कहता है, थोड़े आसान से ही है, मुश्किल नहीं है। कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इन दोनों का जोड़ भी 90 है, तो किसी एक को चेंज करूंगा, इसको कर लेता हूं कोस 48 को 90 माइनस 42 लिख दूं। 90 माइनस 42 48 ही होता है, तो 48 की जगह ये लिख दिया मैंने। जब भी क्या बताया मैंने, साइन और कोस इनके एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो इनमें से एक को 90 माइनस थीटा में बदल लो। तो मैंने इसको 90 माइनस थीटा में बदल लिया, है ना। 90 माइनस 42 48 ही होता है। फिर दूसरे को मत छेड़ो, दूसरे को एज इट इज रहने दो। अब बताइए कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और थीटा का काम कौन कर रहा है 42। बताइए कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो क्या इसकी जगह है मैं साइन 42 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, और ये है ही माइनस साइन 42। तो प्यारे बच्चों आंसर कितना आ गया 0। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। शो दैट, क्वेश्चन नंबर 2 ये देखिए, शो दैट tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है बेटा? 1 प्रूव करना है। कोई बात नहीं, मैंने क्या तरीका बताया आपसे, साइन और कोस आपस में बदलते हैं ना, ये देखिए आपस में बदल रहे हैं, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन और कोट बदलते हैं, और सीकेंट और कोसिकेंट। तो जब भी किन्हीं दो एंगल्स का सम, चाहे दोनों टेन के हो चाहे दोनों कोट के हो, मल्टीप्लाई में तो टेन में मल्टीप्लाई में भी पॉसिबल है, अदरवाइज साइन और कोस रहेंगे। जिनका जोड़ 90 है उनमें से एक को चेंज करो, सिर्फ इन दोनों का जोड़ 90 है तो एक को 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट करूंगा। तो देखिए tan 48 को क्या लिख लूं बेटा मैं, 90 माइनस 42, एक को कन्वर्ट कर लिया तो मैं उसको नहीं करूंगा, उसको एज इट इज लिख दूंगा tan 42। इन दोनों एंगल्स का जोड़ देखिए 90 है, 23 और 67 का जोड़, इनमें से एक को करूंगा तो इसको कर लेता हूं tan 90 माइनस 23 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 67, और मल्टीप्लाई में ये बच गया tan 67। अब देखिए फॉर्मूला लगाते हैं, tan 90 माइनस थीटा, ये थीटा का काम कर रहा है भाई, tan 90 माइनस थीटा फॉर्मूला बताएगा, tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, और थीटा है 42, तो ये हुआ कोट 42। अब tan कोट का उल्टा होता है, मैंने बताया था tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, या फिर कोट थीटा को भी मैं 1 अपॉन tan थीटा लिख सकता हूं जैसी मेरी जरूरत है। तो क्या इस tan 42 को मैं 1 अपॉन कोट 42 लिख दूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने। सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा, ये थीटा का काम कर रहा है, इज इक्वल टू कोट थीटा यानी कोट 67, और इस tan को मैंने लिखा 1 अपॉन कोट 67, है ना, tan थीटा 1 अपॉन, अब ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1, है ना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। आगे देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है इफ tan 2a
इज इक्वल्स टू कोट a minus 18 degree, where 2a is an acute angle, where 2a is an acute angle, is an acute angle. Find the value of a. Find the value of a. Acute मतलब 90 से छोटा, क्योंकि हम जो 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं उसमें एंगल कहां से कहां ले रखे हमने 0 से 90, ना तो नेगेटिव एंगल की बात करते हैं 90 से ऊपर की। ठीक है बेटा, तो देखिए गिवन क्या है, टेंजेंट टू ए इज इक्वल्स टू कोट a माइनस 18 डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इसने कहा a की वैल्यू बताइए, तो बहुत सिंपल है, या तो इस कोट को tan में बदल लो, तो कोट को अगर मैं tan में बदलूंगा तो इस फॉर्मूले से बदलूंगा, और tan को कोट में बदलूंगा तो भी ये फॉर्मूला लगेगा, tan 90 माइनस थीटा। तो देखिए मेरे बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए tan 2a, इसको क्या मैं ऐसे लिख दूं, कोट 90 माइनस 2a। बहुत सिंपल सी बात लिखी है मैंने, समझ भी गए होगे आप कि मैंने क्यों लिखी है। कोट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, देख लो आप, कोट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। तो यहां tan थीटा पहले लिख रखा है, tan 2a को क्या लिख सकता हूं मैं, कोट 90 माइनस 2a, बिल्कुल लिख सकता हूं, कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा लिख सकता हूं। अब देखिए कोट कोट कैंसिल हो गए। एक्चुअल में ऐसे नहीं करते हैं, तरीका क्या होता है बेटा, कोट और कोट की दो एंगल्स पे वैल्यू बराबर है, मतलब वो एंगल्स भी क्या है आपस में बराबर, यानी कि 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 को इस तरफ लेके आओ तो ये 108 और ये परली तरफ जाके हो गया 3a। सो a इज इक्वल टू 108 अपॉन 3, कैंसिल कीजिएगा बेटा, 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 18, सो a इज इक्वल टू 36। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 36। और देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और दे, दो क्वेश्चन बचे हैं, दोनों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, 10th सीबीएसई के ब्याह पे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ tan a is equal to cot b, tan a is equal to cot b, then prove that a plus b is equal to 90 डिग्री। ये प्रूव करना है कि a और b का जोड़ 90 होगा। तो देखिए बेटा क्या करेंगे हम लोग, देखिए गिवन क्या है, tan a बराबर है कोट b के, tan a बराबर है कोट b के। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। कैसे, या तो दोनों को tan में कन्वर्ट कर लो या दोनों को कोट में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, tan a इज इक्वल टू कोट थीटा, कोट थीटा को लिख सकता हूं मैं tan 90 माइनस थीटा, बोलो लिख सकता हूं मैं, थीटा की जगह b है, बोलिए tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, तो मैंने कोट b को लिख दिया tan 90 माइनस b, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, तो दोनों बराबर हैं, ये लिखा या ये लिखा, बात बराबर होगी भाई। चलिए अब दोनों tan tan है, तो इसका मतलब एंगल भी आपस में क्या होंगे बराबर, यानी a इज इक्वल टू 90 माइनस b, ये b इस तरफ आएगा तो माइनस का है प्लस का हो जाएगा, तो a प्लस b कितना हो गया 90। यही प्रूव करना था कि अगर tan a बराबर है कोट b के, तो a और b का जोड़ कितना है 90। बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल था। लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूले जो मैंने यहाँ लिखवाए थे ये सभी आपकी नोटबुक में होने चाहिए, नोट डाउन कर लिया करो साथ के साथ, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो वीडियो को पुश करके और नोट डाउन कर लिया करो। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 आज का, इफ A, B and C are the
आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। कोई ट्राइंगल है ए बी सी, उसके 3 इंटीरियर एंगल है ए बी और सी। देन शो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कोस ए बाई 2। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप, थोड़ा सा। देखिए प्यारे बच्चों, क्या कहा इसने, इफ एबीसी इज ए ट्राइंगल, एबीसी इज ए ट्राइंगल एंड हुज इंटीरियर एंगल्स आर ए बी एंड सी। ठीक है, अब कहता है अगर ऐसा है तो शो कीजिए कि b प्लस सी बाई 2 पे साइन की वैल्यू और a बाई 2 पे कोस की वैल्यू ये बराबर होंगी, यानी साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कोस a बाई 2, और इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी, इनको इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए कंसेप्ट क्या यूज करेंगे हम, अगर एबीसी एक ट्राइंगल है तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम बताइए कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी होगा 180 डिग्री, हो गया। उसके बाद b प्लस सी एक तरफ चाहिए, a एक तरफ चाहिए, तो इस तरफ रख लो b प्लस सी भाई, उस तरफ क्या ले जाओ a को, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। b प्लस सी बाई 2 होना चाहिए, तो दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी और इसको भी। तो बताइए ये हो गया b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू, एलसीएम सेपरेट कीजिए तो इसके अपोन में 2 आएगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस a बाई 2। अब बताइए क्या ये दो एंगल बराबर हैं? बिल्कुल बराबर है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 180 था, इसी इक्वेशन को यूज कर रहा हूं, बिल्कुल बराबर है। अगर दो एंगल बराबर हैं तो उन दोनों पे साइन की वैल्यू भी क्या होगी, बराबर होगी। तो क्या दोनों पे साइन की वैल्यू निकाल दूं, क्योंकि मेरे को साइन बी प्लस सी चाहिए, तो बोलिए साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई 2। बोलिए बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत सिंपल, ये दोनों एंगल बराबर थे, दोनों के आगे साइन लगा दिया, मतलब दोनों एंगल्स का साइन कर दिया मैंने। दो एंगल बराबर है तो दोनों का साइन भी बराबर होगा, तो साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर क्या हुआ, साइन a बाई 90 माइनस a बाई 2 के। और अभी मैंने फॉर्मूला करवाया, सबसे पहला साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, और थीटा का काम कौन कर रहा है, a बाई 2 है ना। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, और यहाँ थीटा का काम कौन कर रहा है, a बाई 2, तो आंसर होगा कोस a बाई 2। यही प्रूव करना था कि साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कोस a बाई 2। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट हो गया हमारा, तो ये टॉपिक भी कंप्लीट है, इसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो मैंने करवा दिए हैं। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसी और नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।